नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी। तो बुआ भतीजे की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के बारे में जो गलत बयानियां की हैं, जो धमकाने वाले अंदाज में, और शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम दूसरे लोगों को ये कहा था कि 4 मई के रिजल्ट के बाद वो दिल्ली के जो तुम्हारे बाप हैं वो तुम्हें बचाने नहीं आ पाएंगे। ये जो खुलेआम मतदाताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, सपोर्टर्स को और नेतृत्व को धमकी दी गई थी, अब उस पर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। विधाननगर जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, उसमें यह मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2), 353(1)(c) के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 के तहत अभिषेक बनर्जी, चूंकि डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, इसलिए ऐसा लगता है, और अमित शाह भी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं गुजरात से, तो इसमें लोक प्रतिनिधित्व की धाराएं भी जोड़ ली गई हैं। ये गंभीर धाराएं हैं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज होते ही इसका विवेचना अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर सोमनाथ सिन्हा रॉय को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। यह मामला वैसे शुरू हो गया था 5 मई को, चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद। सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजीव सरकार, उन्होंने बगुईहाटी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की थी और ये कहा था कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच जो अलग अलग जगहों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या सभाओं में भाषण दिए या सार्वजनिक तौर पर मीडिया में जो कुछ कहा, वो बेहद भड़काऊ टिप्पणियां थी और इन भाषणों से, इन वक्तव्यों से वैमनस्य को बढ़ावा मिला, सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने खुली धमकी दी। तो 15 मई को यानी कल दोपहर 2:45 पर विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अकेले मुश्किल अभिषेक बनर्जी की नहीं बढ़ी है, मुसीबत ममता बनर्जी की भी उतनी ही बढ़ी हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में फिर से जांच के आदेश हुए हैं, फिर से फाइल खुलेगी। जो 3 इसके जुड़े हुए अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, विनीत गोयल जो उस समय कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे, अभिषेक गुप्ता जो तत्कालीन डीसी नॉर्थ थे और इंदिरा मुखर्जी जो तत्कालीन डीसी सेंट्रल थी, इन तीनों को सस्पेंड किया गया है और ये कहा गया है कि जब इसकी जांच शुरू हुई थी पूरे मामले की, तो पहले चरण में ही इन्होंने लापरवाही बरती
और प्रक्रिया में साफ साफ चूक दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार को चुप कराने की कोशिश की गई, मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे तक की पेशकश की गई और ये भी कहा गया है इनको सस्पेंड करते हुए कि सरकार या सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। शांतनु सिन्हा विश्वास, एक और डीसीपी, उसको तो बर्खास्त कर दिया गया है, उसकी तो गिरफ्तारी भी हो गई है। और ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर कर रहे थे, अभिषेक के इशारे पर कर रहे थे, या किसके कहने पर कर रहे थे? जांच प्रक्रिया में अब ये सारी चीजें भी शामिल कर ली गई हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और घटना कल हुई थी। शुक्रवार था, जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और पश्चिम बंगाल में अनेक जगहों पर सड़कों पर खुलेआम नमाज पढ़ने की रवायत चली आ रही थी, छूट दी हुई थी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से। अभी 2-3 दिन पहले ही शुवेंदु सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए थे और ये दिशा निर्देश थे कि सड़कों पर नमाज अता नहीं की जाएगी। तो सरकार बनने के बाद कल पहला जुमा था, कल पहला शुक्रवार था और ये भी एक तरीके से जरा टेस्ट केस था इस सरकार का कि जो आदेश जारी किए गए हैं उन पर अमल भी किया जाए। कोलकाता में बाकी जगहों पर तो मस्जिदों में ही पढ़ी गई, लेकिन राजा बाजार में खुले में सड़क को रोक करके, और व्यस्त सड़क है उसको रोक करके नमाज पढ़ी जाने लगी। तो पुलिस गई वहां पर, उन्होंने कहा कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। उनकी तरफ से कुछ उद्वेलित नई उम्र के लोगों ने आकर के बहस करना शुरू किया, तनाव का माहौल हो गया। पुलिस ने कहा कि सरकार के जो नए आदेश हैं उनके अनुसार हम आपको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। उनका कहना यह था कि मस्जिद में चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो वही तर्क जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में देते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक साथ सब नमाज पढ़े, पहले कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर दूसरे पढ़ लीजिए, फिर तीसरी। तो ये तो कोई नियम नहीं है कि आप सब एक साथ ही पढ़ेंगे। लेकिन उस पर बहस हुई और वहां तनातनी के माहौल को ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा, तैनात किया गया और सड़क को खाली करा लिया गया। मैंने कल भी एक कार्यक्रम में कहा था पंकज विश्वास के साथ कि असली परीक्षा मुझे लगता है कि 26-27 तारीख को जब भी ईद है, बकरा ईद है, ईद उल अजहा, इस पर बड़े पैमाने पर बकरे काटे जाते हैं और पश्चिम बंगाल में खुली आज़ादी थी, खुले में बकरों को, पशुओं को काटने की एक प्रवृत्ति चली आ रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालने के बाद आदेश जारी कर दिए हैं कि पूरे राज्य में कहीं भी खुले में पशुओं को नहीं काटा जाएगा। वहां तो ईद पर गोवंश को भी काटा जाता था और ये चिढ़ाने के लिए या जानबूझ करके कि चूंकि सनातनी गोवंश को पूजते हैं इसलिए ये हरकत की जाती थी। तो एक और परीक्षा की घड़ी
ईद के आसपास आने वाली है इस सरकार की। लेकिन समीक्षकों का भी ये कहना है कि शुवेंदु अधिकारी ने पहले दिन ही ये संकेत और संदेश दे दिए थे कि पश्चिम बंगाल अब उत्तर प्रदेश के रास्ते पर ही चलेगा। बुलडोजर निकल आए हैं, एक जगह बुलडोजर की कार्रवाई भी हो चुकी है, उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन उस विरोध को भी समय रहते दबा दिया गया। इसी तरह राजा बाजार में भी कल एक टेस्ट करने की कोशिश की गई कि सरकार के जो आदेश जारी हुए हैं उन पर सरकार अमल भी करा पाती है या नहीं करा पाती है। और उस टेस्ट में मैं कहूँगा कि कलकत्ता पुलिस और शुवेंदु अधिकारी की सरकार खरी उतरी है, सफल रही है। अब एक और परीक्षा सामने है, लेकिन उससे पहले जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, इससे संकेत और संदेश दे दिया गया है कि कोई भी किसी को भी छूट नहीं है। उस समय तो अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को, कल्याण बनर्जी को, इसके अलावा डेरेक ओब्रायन को, महुआ मोइत्रा को, इन सबको लगता था ना कि 4 मई के बाद भी हालात ऐसे ही रहने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में ही बैठना है और हमें उनकी छाती पर चढ़ करके ही बोलना है, सिर पर चढ़ करके ही बोलना है, वैसे ही धमकियां हमारी चलती रहेंगी। लेकिन 4 मई को जो नतीजा आया उसमें बंगाल के मतदाताओं ने बताया कि आपके दिन लद चुके हैं। तो उस समय तो ये आपे से बाहर होकर के बयान दे रहे थे, धमका रहे थे सबको। अभिषेक बनर्जी के बयान, और स्टेज से खड़े होकर के भीड़ में, जनसभा में इन्होंने कहा था कि 4 मई को दोपहर बाद डीजे बजेगा। डीजे बजेगा मतलब जम करके उनकी पिटाई की जाएगी, उनको सबक सिखाया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और ममता बनर्जी के तो अनेक बयान हैं। एक में तो वो कह रही है कि अल्लाह कसम, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो आपको कोई माफ नहीं करेगा, हम तो माफ नहीं करेगा। इस तरह का भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया था। तो अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इनके भड़काऊ भाषणों की जो ऑनलाइन वीडियो पड़ी हुई हैं, साइबर पुलिस स्टेशन को उन वीडियो के लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके साथ। तो इनकी अभिषेक बनर्जी के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।